बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसमें क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें एक s का और दो क्या होंगे, p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब इसमें जो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो करते हैं इथीन की। इथीन अगर हम देखें तो C2H4 होता है। अगर हम कार्बन की, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इसकी 3 स्टेट बनाई थी, अभी भी हमने वही कर लेना है। कार्बन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर इसका 6 आ गया। ये इसकी पहली ग्राउंड स्टेट, दूसरी एक्साइटेड स्टेट, थर्ड वन हमने कल कहा था हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब होता क्या है, हमारे पास 1s 2s 2px 2py और 2pz, ये हम इसके ना ऊपर बॉक्सेस बना लेते हैं। एक बॉक्स इसका आ जाएगा और एक बॉक्स इसका आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दो इसमें आ जाएंगे। टोटल 6 पूरे करने हैं ना, दो इसमें और एक इसमें। एक्साइटिंग स्टेट में क्या होता है, 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। तो यहाँ पे 1s 2s 2px 2py और 2pz, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, अभी पहले ऊपर बॉक्सेस बना लेना इस तरह के। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला गया, तो यहाँ पे एक, और यहाँ इन तीनों में। अभी हमने पढ़ा था कि मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p, तो आपने इससे और इन दोनों को, इन तीनों को मिक्स करना है। 2p के होंगे और तीसरा s का होगा। अब ये आपके 2s 2px 2py नहीं रहे, बल्कि sp2 बन गए, जिनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। तो यहाँ 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये तीनों क्या बन चुके हैं, sp2 sp2 और sp2, एक एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो तीसरा है 2pz, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाएगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अभी हम इसकी इथेन का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ड्रा करते हैं इसके अंदर। अभी हम इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इथेन क्या है, ये इस तरह यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, इस तरह यहाँ पे इसकी, यहाँ पे आप दो कार्बन बना लें, एक और दो। हर कार्बन के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इस कार्बन के ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए, 1 2 और ये 3। इस कार्बन के भी ये 3 आ गए, 1 2 और ये 3। अब ये जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगा ना हर कार्बन का, दूसरे कार्बन के साथ वो क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ कॉर्नर एटम पे क्या प्रेजेंस है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1s इन कॉर्नर्स पे आ जाएगा इस तरह, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन आ गए, और ये sp2 और s हाइब्रिडाइजेशन होंगी। फिर अभी हमने देखा हर कार्बन का एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pz भी है, तो इसका ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएगा 2pz, और इसका भी ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pz आ जाएगा, और ये 2pz है, ये 2pz। आपको पता है ये साइड में ओवरलैप करेंगे, यूँ साइड में ओवरलैप करेंगे इस तरह,
या इस तरह। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर होंगे या नीचे होंगे। न्यूक्लियर एक्सेस से पाई इलेक्ट्रॉन या ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। तो ये हमने इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनती है, ये इस तरह इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। तो आपको इसकी ज्योमेट्री भी याद रखनी है और ये एंगल भी याद रखना है। मतलब ये तीनों जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो 120 एंगल पे होते हैं। तो आई होप सो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गई होगी।